नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग सभी सहारा पीड़ित जमाकर्ता साथी, बस सम्मानित कार्यकर्ताओं एवं एजेंट साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन विद पीके पर। मैं हूं पिंकू कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद पीके। दोस्तों, सहारा भुगतान को लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर आ चुकी है। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो की थंबनेल और टाइटल में ही देख लिया होगा कि सहारा के कुछ कार्यों पर जो रोक लगी हुई थी, उस रोक को बहुत ही जल्द हटाया जा रहा है और जब ये रोक हट जाएगी तभी हम लोगों का भुगतान पॉसिबल हो पाएगा। तो क्या कुछ पूरी जानकारी है इस वीडियो में पूर्णतः आप सभी को देखने को मिलेगी। जितने भी सहारा के पीड़ित जमाकर्ता साथी हैं, सभी की अपनी अपनी कमाई का पैसा फंसा हुआ है। तो अब संभवतः हम लोगों के द्वारा जो प्रयास किया गया है इतने दिन से, जो हम लोगों ने कठिनाइयों का संघर्ष किया है, तो उस संघर्ष का परिणाम बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा दोस्तों। तो क्या कुछ होने वाला है, पूरी जानकारी अभी इस वीडियो में दिखाई जाएगी कि सहारा के कुछ कार्य हैं उन पर रोक लगी हुई है, तो सहारा अब स्वयं सुलझाएगी और शायद सहारा के ऑफिस से भुगतान होने की भी मीमांसा लग रही है। तो आप सभी को पूरी वीडियो क्लिप के माध्यम से जानकारी देखने को मिलेगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सहारा के रोक हट सकता है कार्यों से। ये रोक बहुत पहले हट जाना चाहिए था। सहारा अगर प्रयास करता, सहारा प्रयास करने ही वाला है, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें सुधरनी चाहिए, कुछ चीजें बदलनी चाहिए, तभी वो प्रयास किया जाएगा। आप देख रहे होंगे कुछ जगह पर सहारा स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड का काम आज भी जारी है, वहां पर भी ये काम सब चल रहा है। लेकिन अन्य राज्यों में, चाहे वो सहारियन का हो, चाहे वो सहारा क्रेडिट का हो, चाहे वो हमारा हो, इन 3 सोसाइटियों के काम बंद हैं। आपका काम रोका गया था भुगतान न होने की वजह से, और सोसाइटी का भुगतान करने का जिम्मेदारी जब सीआरसीएस के द्वारा लिया गया तो वो भुगतान की प्रक्रिया भले ही धीमी सही लेकिन चालू तो हुई। इसका मतलब ये हुआ कि आपके कामों से रोक अगर सहारा अपील करता तो हट सकता था, लेकिन नहीं किया गया। उसके पीछे भी बहुत बड़े कारण हैं। सहारा अपने नए कारोबार के लिए अगर अपील करेगा तो हट जाएगा, लेकिन ब्रांचेज के ऊपर जो लोड है या जो पेमेंट का परेशानी है, हमारे सम्मानित जमाकर्ता का एक हुजूम वहां पर उमड़ेगा और उसके लिए ब्रांचों के ऊपर फंड का होना बहुत जरूरी है, जो अतिरिक्त फंड होना चाहिए बिजनेस के अलावा। और वो अतिरिक्त फंड तभी उपलब्ध हो सकता है जब सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइंस को पूरा करने के बाद जो भी व्यवस्था सहारा इंडिया परिवार के उच्च प्रबंधन के द्वारा किया जाएगा, उसके माध्यम से ही वो फंड की व्यवस्था होगा। वर्तमान की स्थितियों में जब तक सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश पूरा नहीं होता है, जो कि अगले 1-2 महीने के अंदर होना ही है, उसके बाद में ही कुछ व्यवस्थाएं, कुछ नए काम की प्लानिंग या ब्रांचेस खोलने का उम्मीद किया जा सकता है। और ये सब बातें मैं इस आधार पर आप लोगों के बीच में रख रहा हूं क्योंकि मेरा कल ही एक व्यक्ति विशेष से बातचीत हुआ है, तो उन्होंने इस बात को कहा कि भुगतान सीआरसी के द्वारा किया जा रहा है, तो ब्रांचों को खोलने में क्या आपत्ति है, ब्रांच क्यों नहीं खुल सकता है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ब्रांच इस वजह से वर्तमान में नहीं खुल सकता है क्योंकि भुगतान का बहुत बड़ा लोड अभी है, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे जमाकर्ता अभी सीआरसीएस की उस साइड पर भी नहीं गए जहां पर उनको डिमांड करना चाहिए था। तो वो ब्रांचों के ऊपर बहुत बड़ा लोड एक तरीके से एकदम से आएगा और उसको पूरा करने के लिए या उसको प्रेशर को, दबाव को झेलने के लिए वहां पर बैठा हुआ कार्यकर्ता सफिशिएंट नहीं है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि उसके हाथ में फंड न होना, और वो फंड तभी उपलब्ध हो पाएगा जब
सारा इंडिया का प्रबंधन उस फंड का व्यवस्था करेगा। इसलिए कारोबार बिल्कुल शुरू होगा और नया काम भी शुरू होगा, भुगतान भी होगा, लेकिन उससे पहले सीआरसीएस के माध्यम से जो 5,000 करोड़ का पेमेंट है उसको खत्म कर देना भी बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश जब पूरे हो जाएंगे तो सारा इंडिया के पास में केवल और केवल एकमात्र फोकस काम का यही होगा कि जल्दी से जल्दी अब सीआरसीएस का जो व्यवस्था है उसको अपने हाथों में लिया जाए, भुगतान की व्यवस्था को सारा कार्यालय से शुरू किया जाए। और ये थोड़ा सा टाइम इसमें और लगेगा, मगर ये होगा जरूर। लेकिन सहारा बंधु, जैसा कि आप लोगों ने इस छोटी सी वीडियो क्लिप को केयरफुली देख लिया होगा और ध्यानपूर्वक समझ लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं, देखिए दोस्तों, सहारा पर भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत रोक लगा हुआ है, तो वो रोक जो हट जाएगी तब हम लोगों का भुगतान 100% पॉसिबल होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि सब सहारा की ही गलती है, इसमें गलतियां गवर्नमेंट की भी हैं। अगर सरकार चाह जाती, अगर अड़ जाती निवेशकों के भुगतान के प्रति, तो भुगतान बहुत ही जल्द पॉसिबल होता। ये बात हर एक जमाकर्ता साथी जानते हैं, इसीलिए इतने तगड़े से आंदोलन, धरना प्रदर्शन तमाम हुए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी हुई, लेकिन फिर भी सरकार को थोड़ा भी दया नहीं आई। 12 से 13 करोड़ जमाकर्ता साथी, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटियों के हों या अदर हों, सभी का पैसा भाई फंसा हुआ है। उनका कहना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर करेगा, और पोर्टल से भुगतान तो हो ही रहा है, लेकिन इससे कुछ भला नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों का जो मेहनत रहा है, संघर्ष रहा है, उसका तो परिणाम देखने को मिलेगा ही। बाकी जो कुछ भी होगा वो तो देखा ही जाएगा, समय समय की बात है। लेकिन इस बार कोई भी चुनाव अगर आएगा तो उसमें जनता स्वयं बदला लेगी सरकार से। भाई, इतने दिन से पैसा फंसा हुआ पड़ा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? चुनाव के समय अनेक वादे नेतागण कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में एक भी वादा कोई पूरा नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को स्वयं ध्यान रखना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है, किस प्रकार से क्या करना है। तो खैर, जो भी रोक लगी है वो तो बहुत जल्द हटेगी, फिर उसके बाद में कार्यों पर ध्यान दिया जाएगा। दीपावली का पावन पर्व आ गया है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।